क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक सारे हज़रात मुहब्बत दे नाल पढ़ लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम दिलायक ज़ीनत बज़्म सादात किराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम जुमला उलमा व मशाइख और दूर व नज़दीक तो तशरीफ़ फरमा होने वाले उशाकाने सिहापाओ अहले बैत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी फज़लो तौफीक दे नाल असी सारे अज दी इस खूबसूरत सालाना ताईदारे ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं, जिसनों आस्ताना आलिया पीर बारू करीम ते तरतीब दिता गया है और बिलखुसूस आस्ताना आलिया दे जुमला सज्जादगान व शहजादगान मुरीदीन व मुताल्लिकीन व मुहिब्बीन व मुतवस्सिलीन इन्हां सब ने बड़ी मुहब्बत और अकीदत दे नाल तरतीब दिता है। मैं दुआ गो हाँ खल्ला के आलम सज्जादगान व शहजादगान की इस काविश नूं अपनी बारगाह के अंदर कबूलीयत का दर्जा अता फरमाए। दोस्ताने मुकर्रम मुल्क के तूलो अर्ज़ तो उलमा तशरीफ़ लिया के अपने अपने खिताबात फरमाणगे। मैनू हुक्म है कि कुछ ज़रूरी गुजारिशात मैं भी आपकी खिदमत के अंदर पेश करा और मेरे तो कबल आपने एक जानदार और शानदार खिताब जिसनों खिताब आख्या जाता है वह खिताब आपने समात फरमाया। बड़े अरसे तो मैं सच्ची बात अर्ज़ कर रहा, हज़रत चले गए ने लेकिन ये मैं सच्ची बात अर्ज़ कर रहा, बड़े अरसे तो कान तरस गए सन कि कोई इल्मी और फ़िक्री और मनकूली और माकूली तकरीर सुनी जाए। हज़रत साहब ने अज वो कमियां पूरियां कर दीतियां ने। उस्ताजुल उलमा, उस्ताजुल असातिज़ा, उस्ताजुल फ़ुक़हा, याक़ूतुल उलमा, मरजानुल फ़ुक़हा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फ़ज़लुर रहमान साहिब बंदियालवी दामत बरकातुहुल आलिया आपने खूबसूरत खिताब फरमाया। अल्लाह करीम हज़रत दे इल्मो इरफान दे अंदर मज़ीद बरक़ात अता फरमाए और जो उन्ना मलफूज़ात आलिया इरशाद फरमाए अल्लाह करीम सानू याद रखण ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। दोस्ताने मुकर्रम अज दी इस बज़्म पाक ते तुसी वेख रहे हो स्टेज की जीनत कसीर तादाद दे विच उलमा हैं और इंशाअल्लाह तशरीफ़ लियांदे भी रासन। बिलखुसूस जिन्होंने वेख के असी अपनी अखी ठड्डी कर रहे हैं आस्ताना आलिया पीर बारू करीम दे एक खूबसूरत चश्मो चराग मैं अपनी मुहब्बत के नाल इन्हां नूं आ दोनों आशिकां दे आशिक हज़रत ख्वाजा पीर आशिक हुसैन साहिब बारवी तुम्मल हसनी दामत बरकातुहुल आलिया आप तशरीफ़ फरमाने। आप दे यमीनो यसार कसीर तादाद दे विच उलमाए मिल्लत आप भी तशरीफ़ रख दें। मैं दुआ करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हां सब सज्जादगान व शहजादगान दी खैर फरमाए और बरक़ात कसीरा अता फरमाए। माशाअल्लाह मैं वेख्या है हज़रत साहबजादा ख्वाजा पीर कासिम हुसैन बारवी साहिब आप भी तशरीफ़ फरमा हो गए और आप दे नाल कसीर तादाद दे विच उलमा तशरीफ़ ले आए। खल्ला के आलम सब नूं खैर व बरकत अता फरमाए। दोस्ताने मुकर्रम एक हदीस शरीफ तो मैं गुफ्तगू दा आगाज़ करे ना। हुजूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम आप दा फरमान अक़दस है मन सल्ला अलैहि खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्लि यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया जेड़ा बंदा हर रोज़ की बुनियाद ते अपनी आदत बनावे कि वह 50 मरतबा मेरी ज़ात ते दरूद पाक पढ़ सी, मेरे आका फरमांदे ने क़यामत वाले दिहाड़े मैं उहदे नाल सलाम लई सा। इस वास्ते 50 मरतबा दरूद पाक पढ़ने वाले वजीफे ते अमल जरूरी समझो और पढ़दे होया चस आ जाए तो बेशक 50,000 वारी च पढ़ो। अल्लाह करीम मैनू और तुहानू सारे बिरावां नू अमल दी तौफीक अता फरमावे। ये मेरा चंद बह जा थले पिछले वाले ना मुश्किल चार हैं। यह जो टेबल ते चढ़िया बैठा मेरा पुत्र तैनू भी पिछले तंग होए बैठे या तो जिक्का हो के बहो आज जी अंदर बरकत होंदी है तो या उकतल ले आके बहो एक कम कर जेड़ा करना। बहुत मेहरबानी हजरत अल्लाह अकबर। बह जा मेरे अजीज तुसी भी बह जाओ चूँकि मजबूरी होंदी है। बाकी सिक्योरिटी वाले थोड़ा जहा इंज इंज हो जासो ना ताकि इन्हों वेखण दे विच आसानी रहे। एक मिनट मैं तुहाडी वकालत की है तो हुण तुसां गुफ्तगू तवज्जो दे नाल सुननी है जो जिहड़ा मौजू मेरे जिम्मे है मैं कोशिश करे सां वो आप दे सामने मैं अर्ज कर सकां। वो यह कि हालात हाजरा दे विच
अहले सुन्नत नूं अपने अकायद दा किवें प्रचार करना है ते किवें तहफ़ुज़ करना है। ये अंदर उलमा दी और आवाम दी और खानकावां दी क्या जिम्मेदारी है। ये बहुत ही प्यारा मौजू है, यकीन फरमाओ। आप जरा तवज्जो करे सो, ये मेरा मौजू है। मैं सबक का होर पका के आया हूँ, लेकिन मेरे जिम्मे ये लगा है तो मैं हुण इहो अर्ज करे सा। दोस्ताने गिरामी जरा तवज्जो करे सो, जेड़ा ये उनवान है ये तुसां सुन लिया है, लेकिन इस तो पहले एक गल सुन लो, क्योंकि देसी माहौल है तो मैं देसी तरीके दे नाल आप गल समझावन की कोशिश करे सा। आपने तवज्जो रखनी है ताकि असा ना कोई गल समझ के जा सकीए। गिरामी कदर हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर इरशाद फरमाया सूरतुल फातिहा के अंदर, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, एक दुआया कलमा है। खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तालीम फरमाया कि इसनों अपने नमाज के अंदर भी जिसले पढ़ना है तामी ते उस तरह भी ये दुआया कलमा है। और ये समझो कि तुम अपने रब को दुआ मंगते पे हो, या अल्लाह सानू सीधे रस्ते ते चलण दी तौफीक अता फरमा। मैं एक बात अर्ज कर देवां, चूंकि असी इमाम अहमद रजा दे नौकर गुलाम हैं, बाज लोग इत्थे तर्जमा किया है और इसे जगह ते, बल्कि इस तू भी पहले वो तो बिस्मिल्लाह ते शोदे इल्मी ठोकर खा गए, उन्होंने नहीं पता लगा। लेकिन हकीकत हाल ये है, इत्थे तर्जमा ये करेंदन, या अल्लाह सानू सीधा रास्ता विखा। आला हज़रत फरमांदे नहीं, ये तर्जमा नहीं, आला हज़रत फरमांदे सीधे रस्ते ते या अल्लाह सानू चला। और इत्थे हिकमत ये है, फरमाया जिन्ना हजे वेख्या नहीं वो चल सन किवें, कि फरमाया असी वेख्या होया है, बस अल्लाह को चलण दी तौफीक पे मंगने। क्या बात समझ आ रही है ना? इस बात को समझण दी कोशिश करे है। गिरामी कदर हज़रात, दूसरी बात, सीधे रास्ते ते चलण दा सानू हुक्म भी है, ये दुआया कलमा भी है, और हर बंदे दी ख्वाहिश और तलब और तमन्ना भी है कि अस सीधे रास्ते ते चलिए। लेकिन सीधा रास्ता है किहड़े बंदे दा, ये फैसला भी कुरान मजीद ने खुद फरमा दिता है। फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सीधा रास्ता उन्ना अजीम हस्तियां दा है जिन्हां दे उत्ते अल्लाह ने इनाम फरमाया। सीधे रास्ते ते चलना है तो सीधा रास्ता इनाम वालियां दा। हुण इनाम के दे उत्ते, इत्थे हर बंदा अपने आप को पेश करता है, मेरे उत्ते इनाम है, जिहदा कारोबार सैट हो मेरे उत्ते इनाम है, जिहदे बच्चे हो जाते हैं मेरे उत्ते इनाम है, जिहदी एक दुकान है दूसरी लै लवे ओहदा मेरे उत्ते इनाम है, जेडे मौलाना साहब पीर साहब ने उन्होंने मुरीद साल बसाल बदर ओहदे मेरे उत्ते इनाम है। गल सारी ठीक है, लेकिन ये मसला भी कुरान मजीद बुरहान रशीद ने हल फरमाया है भी इत्थे जेडे इनाम याफ्ता मुराद हैं, इस तो मुराद कौन हैं? जिमीदार हैं, ताजर हैं, वो एक कलम निगार हैं या कलम नवीस निगार, क्या शय क्या है इत्था मुराद? तो कुरान मजीद ने वादे फरमाया अन्अमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। फरमाया कि जिन्हां दे उत्ते अल्लाह ने इनाम फरमाया है, सब तो पहले वो नबियां दियां हस्तियां, उस तो बाद सिद्दीकीन दियां हस्तियां, उस तो बाद शुहदा, और उस तो बाद सालिहीन, जिन्हां असी अपनी जबान विच अल्लाह दे वली आने। आवाज कमजोर वाली है, जबान वाली चाहिए जनाब, ये इंज आवाज तुहाडी आनी चाहिए। गिरामी कदर हजरात, अल्लाह ने इनाम फरमाया और फरमाया सीधे रास्ते ते चलो। सीधा रास्ता इनाम वाले दा। इनाम वाले कौन हैं? ये लोकां दे बनाए हुए दायरे और वजाहतां कि ये भी इनाम है, ये भी इनाम है, ये भी इनाम है, ये भी इनाम है, ये नहीं, बल्कि कुरान ने जो फरमाया है। तवज्जो करे सो सारे बिरा फरन सीटा ने ज्यादा जरा। अल्लाह ने फरमाया कि मेरा इनाम नबियां ते है, मेरा इनाम सिद्दीकां ते है, मेरा इनाम शहीदां ते है, ते मेरा इनाम वलियां ते है। तवज्जो है कि कोई नहीं है? इतों जरा समझिया है। एक मैं गल अर्ज करनी है, मैं आख्या मैं देसी तरीके दे नाल थोड़ा मसला हल करे सा, जरा गौर फरमाए सो। सीधे रास्ते ते चलना है, सीधा रास्ता इनाम वालियां दा। इनाम होया है नबियां ते, सिद्दीकां ते, शहीदां ते, वलियां ते। इथों याद रखो, जेड़ा आज दुनिया के अंदर जितने मज़ाहिब व मसालिक हैं, वैसे पूरी दुनिया के अंदर 4200 मज़ाहिब, ये तकरीबन 3 महीने पहले मैं सर्च पढ़ी उदे लिखा 4200 मज़ाहिब पूरी दुनिया के अंदर पाए जाते हैं। उन्होंने विचों एक मजहब का नाम मजहब इस्लाम है, और अल्लाह का फजल है, इयो हक है, इयो सच है। तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने? समझ आ रही है मेरी बात? अच्छा, इस मजहब इस्लाम के अंदर फिर अगे बड़ियां शाखन, ये फिरके फिरकियां टोले टोलियां, तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात, बहुत ज्यादा ने। उन्होंने विचों हक और सच ते और सिराते मुस्तकीम ते कौन है? ताइयो नस्ल इस बात का करना है, वो है जेड़ा कुरान मजीद इन 3 आयात तय्यबात दा मिस्दाक बने। वो किस तरह के सीधे रास्ते ते चले?
सीधा रास्ता इनाम वालियां दा। इनाम होया है नबियां ते, सिद्दीकां ते, शहीदां ते, वलियां ते। तवज्जो करे सो, तवज्जो करे सो। जेड़ा बंदा कलमा पढ़ के, ए समझो नतीजा देंदा पे इस गुफ्तगू दा, जेड़ा बंदा कलमा पढ़ के नबियां दे पिछे भी चले, सिद्दीकां दे पिछे भी चले, शहीदां दे पिछे भी चले ते वलियां दे पिछे भी चले, ओ सच्चा है। ते जेड़ा इन्हां दे तू जले। आवाज कमजोरों वाली आप हजरात की, फ्रंट सीटों वाले फिर आहिस्ता बोल रहे हैं। बहुत अच्छे, क्या बात, क्या बात, क्या बात। बैठ जा, बैठ जा, तले बो, तले बो, बैठ जा मेरा पुत्र तले। हाय हाय हाय, एक मिनट सोना, एक मिनट, नारा लम्मा नहीं लाना, मैनू तकरीर भूल जाती है। बह जा तले, तवज्जो कर। तुसा सुभान अल्लाह आखण वाले बनो, किसी न किसी सिरे लग साए आप। सुभान अल्लाह तो फरमाओ जा। इन्ना बेलियां दी नहीं आई आ जेड़े त्रै बैठे मोबाइल जेब पास होना। जल्दी कर जल्दी, ए फकीर दी हिस्ट्री अच्छी नहीं, मोबाइल में ले ले तो वापस ही कोई ना करे सा। माफी माफी, नाराज भी ना हो से, हस पे बड़ी अच्छी बात है। बाकी भी कान हो जासन, जरा ध्यान है। सूफी दा मोबाइल भी जेबे गता किवें, सूफी तरकड़ा हो मेरा पुत्र, कन्ना नाल सुन तकरीर। इधर मेरे हाल वेखो भी सही, ये सुनियो पता नहीं तुहानू जगाना इतना क्यों पाउंदा है। जरा नाराज भी ना हो मेरे हाल। जेड़ा बंदा कलमा पढ़ के नबियां, सिद्दीकां, शहीदां ते वलियां ते पिछे चले। अच्छा अगर तुसी मैनू इजाजत दियो ते मैं थोड़ी जी वजाहत कर लवां। आखे किवें? मैं कह जेड़ा कलमा पढ़ के नबियां नू मन्ने ते नाल इमामुल अंबिया दी गुलामी ते चले। सिद्दीकां सारियां नू मन्ने पर सिद्दीक अकबर नू खलीफा बिला फजल मन्ने। शहीदां सारियां नू मन्ने पर सैयद शुहदा अमीर हमजा और इमाम हुसैन नू भी मन्ने। और कलमा पढ़ के वलियां सारियां नू मन्ने पर जिथे मेहर अली नू मन्ने, ओथे जमात अली नू मन्ने, ओथे गौसे अली नू भी मन्ने। एक मिनट मैं आ रहा हूं मेरा पुत्र, ये तुहानू सारा मैं मौका देसा, लेकिन मैनू थोड़ा जा टाइम दियो सरकार। जरा सुभान अल्लाह फरमाओ। जेड़ी गल ते जेड़ा नारा बढ़ना है वो मारना है। तुसी समझ आ रही है? गिरामी कदर हजरात, जेड़ा बंदा कलमा पढ़ के नबियां दे पीछे चले, सिद्दीकां दे पीछे, शहीदां दे पीछे, वलियां दे पीछे, वो सच्चा है। और ओदी एक एक शख्सियत जेड़ी टॉप ऑफ द लिस्ट है, मैं ओदा नाम ले दिता है ताकि तुहानू वाज़ेह हो जाए। लेकिन एदा एक इल्मी तरीके दे नाल भी जुमला बन सकदा ये है, नबियां तो इलावा सहाबी होवन, अहले बैत होवन, या मुड़ो ताबी होवन, या फिर वो क़यामत तक आवन वाले वली होवन, इन्हां सारियां नू तुसी अगर लफ्ज़े वली दे विच शुमार लेना चाहो तो ले सकदे हो। क्योंकि सहाबी भी वली होंदा है बुनियादी तौर पे, समझ आ रही है ना जी? ताबी भी वली होंदा है, इसी तरह अल्लाह दे वली भी वली होंदे ने। यानी ये मैं हुण जुमला ये कहना चाहना कि जेड़ा कलमा पढ़ के नबियां तो वलियां दे पीछे चले वो है सच्चा, और जेड़ा इन्हां दे तू चले वो है झूठा। क्या बात, नारा तकबीर, नारा रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, उलमाए अहले सुन्नत। तवज्जो है भाई हजरात, तवज्जो है। यानी नतीजे ते पहुंचो ना। क्या मसलका दे नाम ते क्या जनाब लिया दलील है जोगी तेरे प्यो इंज किताब लिखी, तेरे बिरा इंज लिखी, तेरे चाचे इंज लिखी, गल मुक गई ना। जेड़ा कलमा पढ़ के इन्हां दे पीछे चले, ये तो समझो इल्मी छानना लग गया ना। छानना लग गई इस वास्ते है जेड़े चंगे चंगे दाने मालका दे घर मोए होए तले, ये तो छानना लग गया ना इल्माला। इथे पहचानो केड़ा बंदा है जेड़ा कलमा पढ़ के नबियां ते वलियां दे पीछे चलदा है, ते केड़ा इन्हां दे तू जलदा है। जेड़ा जले वो साडा नहीं, और जेड़ा चले साडा है। समझ आ गई आप हजरात नू? ये पहली बात। दूसरी बात, गिरामी कदर हजरात याद रख लो, जितनी देर तक बंदे दा अकीदा ठीक ना होवे, अमल करने दा भी बंदे नू फायदा नहीं होना। याद रख लवे। आप आखोगे क्यों? उलमा ने मिसाल दी है, फरमाया मिसाल ये है जिस तरह दरख्त की जड़ बंदा आरा फेर के वड़ देवे ते उत्ते शाखा नू पानी बदा लावे ते फुल्लां नू पानी ला के तर बदा करे, कितनी देर तर रखसे, जड़ तो तेरी वढ़ी गई। अकीदा जड़ है, अमल उसकी शाख है और फुल है। तो फरमाया जड़ नू सलामत रख। तवज्जो फरमा रहे हो? जड़ नू सलामत रख ताकि तेरियां शाखा भी बदियां फलदियां फुलदियां रहन ते तेरे उत्ते फल भी लगे ते फुल भी लगे। समझ आ रही है आप हजरात नू? इस वास्ते और याद रख लो, एक है अकीदा, एक है अमल। अकीदे दी अपनी अहमियत है, अमल दी अपनी। लेकिन याद रख लो हजरात, उलमा ने इन्हां को तुसीं पुछ भी सकते हो और इन्हां दी तायद करना इस बात की गल होएगी, दलील होएगी कि गल मेरी ठीक है।
ज्यादा अहमियत अकीदे दी है, उस तो बाद वारी अमल दी आती है। बेशक इथे बात ये नशीन रखनी है, जे दा अकीदा खराब होवे है वो भी बीमार, और जिस दा अमल खराब होवे है वो भी बीमार। इसे नशीन फरमा लो। लेकिन जदों दो बीमारियां इकट्ठियां हो जान ना, तो सब तो पहले वड्डी बीमारी का इलाज होता है कवर करो, निक्कियां मोटियां तो बंदा कवर कर ही ले सी। समझ आ रही है ना जी? इस वास्ते जदों दो बीमारियां, अकीदे की खराबी एक बीमारी, अमल की खराबी दूसरी बीमारी, तो पहले किहनूं सेट करिए? पहले अकीदा सेट कर। और अगर कुरान मजीद पढ़िया जाए, इसके अंदर भी अकीदे का जिक्र पहले है। यो किथे है? मैं कहा जिथे जिथे आमनू व आमिलु सालिहात है ना, ये आमनू अकीदा ही ते आमिलु सालिहात अमल है। ये मिजाज कुदरत भी जो है कि पहले अकीदा सेट करवाया जाए, बाद दे विच अमल दा दर्द दिता जाए। आवाज फिर मट्ठी हो गई है। अच्छा, कई बंदे 5 किलो का सिर हिला रहे हो, नाराज ना हो सो, सिर हिलाना अच्छी बात है। यदा मतलब होता गर्दन दे सरिया कोई नहीं, सर हिलाना अच्छी बात है, लेकिन अगर गर्दन को नहीं तो मुड़ मुंह क्यों लेके बैठे हो? अजे तो तुसा तहज्जुद ले तई तगना सही, जरा सुभान अल्लाह फरमाओ। अजे तो ताजा दम बैठे हो, फ्रंट सीट वाले। खैर है, ये तुम्हारा हक बनता है। आस्थान वाली पीर बारू करीम ने जड़ा गैरत दा लंगर सारी हयाती खवाया है ना, कदी कदार ते ओदा इजहार करना होंदा ते मुड़ चुप करके बच गए। क्या बात, क्या बात। समझ आ रही है आप रात को? जरा जाग के बैठो। तो अकीदा पहले है, अमल बाद दे विच। इजाद रख लो अजीजो, इस बात नू लाजिम और जरूरी समझो अपने उत्ते कि असी इस बात नू पल्ले बनना है कि अकीदे की अहमियत ज्यादा है और इनू पहले समझना जरूरी है। तुझा कोई गल इतना जोर तो देता पे अकीदा आदे किनू है, सानू भी तो समझ आवे मैं अकीदा आख्या दे किनू ने। बुनियादी तौर से ना आजकल जेडे पढ़े लिखे लोग हैं ना, पढ़े लिखे तो मुराद जेडे इंग्लिश जानते हैं, वो आते हैं इससे मुराद माइंड सेट होता है। साड़ी जी थोड़ी जी तले वाली बोली है जिन्होंने आप सारे समझे नजरिया, इनू थोड़ा जा तले लैके आ गए। ओ उसूल जेडे अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाए अपने बारे, नबियां दे बारे और फरिश्तियां दे बारे, जन्नत दे बारे, दोजख दे बारे, हशर दे बारे, नशर दे बारे, ये सारी चीजां ये साडे अकीदे दे विच आंदियां। इनाम दे बारे अपना नजरिया, अपना माइंड सेट दुरुस्त रखना और उन्ना खुतूत दे मुताबिक समझना जेड़ी कुरान और हदीस दे विच हैं, ओनू समझ के ओदे उत्ते कार बंद हो जाना, इनू अकीदा आख्या जाता है। कार बंद वाला लफ्ज मेरा ख्याल नहीं समझ सके, मैं थोड़ा जिहा गल खोल देना। अकीदा बेसिक लफ्ज उकदा चो निकलिया, उकदा अकद चू है। इहदा माना होंदा है गड्ढ मारना। अजले तुसीं किसी नूं बंदे नूं आदरे घुट के गड्ढ मार, तो जो नहीं फरमा रहा है, देसी तरीके दे नाल समझा रहे हैं। गड्ढ मारना, बनना। अकीदा लफ्ज बेसिक बुनियाद, मजबूती, कार बन के नुमा आख्या, ओ लफ्ज पक्का होना, इस माना च इस्तेमाल होता है। और मैनू अगर अपने खतीबाना लहजे ढालना तो यह बनता है तौहीद दे बारे, रिसालत दे बारे, फरिश्तियां दे बारे, हशर और नशर दे बारे जो वजाहत कुरान और हदीस दे विच आईयां, उन्हां सारियां नूं अपने दिल दे विच रख के उत्ते अल्लाह दे फजल और मुस्तफा दे रहमत दी गड्ढ मारना, इनू आदे ने अकीदा। इनू किया दे ने अकीदा कि उससे मजबूत हो जा, वक्त इनू को सज्जे खब्बे ना बंदा कर सके। अकीदा गड्ढ मन। और वैसे भी देखो फुकहा जिसले बंदा फिक्र पढ़ता है ना और नूरुल इज़ा तो शुरू हो जावे और जावे हिदायत तक, और अगर मुफ्ती कोर्स करता है तो जावे जनाब अली फतावा शामी तक। समझ आ रही है ना जी? निकाह दा चैप्टर जिस वेले भी आंदा है ना, निकाह नू फुकहा दी बोली अकद आख्या जाता है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात? अकद एदा ओदे नाल अकद हो गया, गड्ढ वज गई, ए ओदे नाल ते ओदे नाल। तवज्जो है ना? और बाकी मुआमलात नू इस तरह अकद नहीं आख्या जाता जिस तरह के इनू आख्या जाता। ओदी वजह क्या है? बाद लोग आते हैं बा ठीक है हम इधर आए तो ये अकीदा, उधर गए तो वो अकीदा। फरमान ना, जिस तरह सवाणी मरद वाला मामला है, जो तुहाडा अकद हो गया ते हुण तुसी लुगे ते चिड़ियां नहीं मार सकते। जिले दिल कीता है गल कीती तां भी सवाणी नाल ऐ कीती तां भी पक्के होके रहना पेगा। इसे तरह अकीदा बदलिया नहीं जा सकता कि मुहर्रम विच बंदा पितरेरां दे नाल होवे ते रबीउल अव्वल साडे ठंडे च होवे। अकीदे दा मतलब यह है सदा बहार सुन्नी होवे और रजब होवे तां सुन्नी, मुहर्रम होवे तां सुन्नी, रबीउल अव्वल होवे फिर भी बंदा सुन्नी होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ताज
खत्म नबूवत। तवज्जो है जनाब को समझ आई है? कोई नहीं आई पिछले नो तो भी तो समझ आनी चाहिए ना मेरे अजीज हो। इस बात को समझिए मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे सज्जन, अकीदा ऐसी गड्ढ जड़ी शैतान खोल ही ना सके। सदा वास्ते सच्चा पक्का ठक्का सुन्नी बन जा, मौसमी सुन्नी नहीं, सदा बहार। समझ आ रही है? ये पहली बात। हुण दूसरी बात भी समझो। ये अंदर बहुत सारी अगे वजाहत ने, इल्मुल कलाम जदों पढ़िया जाए ना, बहुत सारिया वजाहत ने। दलाइल कतरियो सबूत कतियो दलाला, जन्नियो सबूत जन्नियो दलाला। उस बहस का ना तुहानू फायदा ते ना मैं सुनाऊंगा। मैं तुहानू मोटी जी गल दसूंगा। अकीदे दियां दो किस्म आउंदियां ने। कितनियां? पुरान सीटां वाले कितनियां? दो किस्म। इहदे विख्या एक अकीदे दी ओ किस्म है जिहदा नाम उलमा ने रखा है जरूरियात दीन। दूसरी अकीदे दी किस्म है जिहदा नाम उलमा ने रखा है जरूरियात अहले सुन्नत। बैठे हो? मैं तुहानू आख्या मैं देसी बंदा तो देसी गल करे सा। जरूरियात दीन इहदे अंदर क्या चीज आंदी है? पहले मैं इशारत ना आख्या, थोड़ी जी वजाहत सुन लो। तौहीद, रिसालत, मलाइका, जन्नत, दोज़ख, कब्र, हश्र, नश्र। तो जो नहीं फरमा रहे, कुरान मजीद अल्लाह दा कलाम है। ये सारियां चीज़ां जरूरियात दीन दे विच आंदियां। जरूरियात दीन दे विच ये चीज़ां ने, एक शै दा बंदा मुनकर हो बने काफिर हो जाए। याद रख लो। कोई बंदा तो हर शय बने ना, लेकिन फरिश्ते दे विचों एक फरिश्ता दा नाम चलावे मैं नहीं मनदा, जिब्राइल मीकाईल इधर कोई नाम, बंदा दायरे इस्लाम विचों निकल जाएगा। सारिया चीज़ां मनना, पर कुरान दी एक आयत मैं नहीं मनदा। वैसे तो लोगों को बड़े बड़े शाक पाए हुए। और मेरी गल आई नोट करो इस आस्थाने ते, ये फितना भी आमन वाला है। मैं वो जिवें आदे ने भी मैं को ना पीर हां ते ना मेरी को नजर है ते ना निगाह है, बा नजर वालियां दी मेरे उत्ते नजर है, ये मैनू पक्का है, ये मैनू पक्का है। नहीं तो कई बंदे राती मैनू मार के समझन मैं धम्मी मोड़ उठी खलोना। क्या बात? बोलो तो सही चा। ये मैं तुहानू दसदा पिया, लेकिन मेरी बात नोट करो, किसी काम आएगी तुहानू। ये फितना उठेगा कि कुरान असली ये असीं किदां लुकाए होया सी तो हुण कढ के ले आए हां। ये मेरी गल आज तुसीं नोट कर लो। मैं कहनी सी मैं कह दी है। मैं फितना बहरहाल वेदा पिया, लेकिन याद रखिया है उस वेले पता चलेगा कि सुन्नी फिर किस तरह निकल के मुमताज कादरी वाला किरदार अदा करने ने। इस मेरी गल नोट करो। ये फितना आमन वाला है। आज आवे, कल आवे, 10 साल 50 साल बाद आवे, आवेगा जरूर। लोग कुरान के अंदर तशकीक पैदा करनगे। और उस तो पहले पहले मैं तुहानू दसी जावां मुसलमान ना हो सन। जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने। चलो खैर, जो मैं कहना सी दस दिता है। कुरान मजीद ना इनू को बदल सकिया ते ना कोई बदल सकेगा, लेकिन काफिर कोशिश जरूर करेगा, उन्हें करनी है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह, तवज्जो है फिरामदी सारे दी। आपने लिखा है सदरुल अफादिल दे हवाले दे नाल, आप फरमाते ने कि एक बंदा आया, उन्हें ना सदरुल अफादिल नूं गल सुनाई या उन्होंने किसी ने सुनाई। एक बंदा हिंदुओं के कोल आया, उन्हें आख्या भी जनाब मुसलमानों के कुरान नूं बदल दिओ, चंगे रस हो। हुण साडे जेरे कब्जा ने, मातहत ने, जो चाहिए कर लईए। अगू जिहड़ा वड्डा हिंदू सी ना, तवज्जो है, उसने आख्या ये नहीं बदलिया जा सकता। क्यों? उसने आख्या सानू तो आउंदी पंजाबी है, सानू तो अरबी आउंदी नहीं, पहली गल बनावांगे किवें? पहली गल तवज्जो तलब है। दूई गल उसने आख्या जनाब ये यजीद जिहड़ा सी ना चंगी भली भी अरबी जानदा सी, अजकल दे ढेर सारे मौलवियां तो ढेर जानदा, लेकिन वो कुरान नहीं बदल सकिया। सानू तो आउंदी का शरिया सी किवें? उस वेले हुसैन आई ते हुण खादिम हुसैन है। गल तो इत्थे आ गई है ना जी। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरे जी। क्या बात? लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक अल्लाहु अकबर। तवज्जो है भाइयों दी? कोई नहीं है? बैठो बैठो बैठो, इशारा आ गया समझ। लेकिन जेड़े स्टेज असीं बैठे हैं, यकीन फरमाओ ना, इस स्टेज दे भी अपना ही लुत्फ है।
जिन्हां दी ज़ेरे सदारत होंदी पई है वो हसन है, जिन्हां दे बेटियां दा मरकजी खिताब है वो बेटा खादिम हुसैन दा है। वाह वाह देख लो फिर इत्थे हसीन इम्तिजाज क्या, बुजुर्ग दा फैज़ तो चलना है ना। लेकिन असी अपने किसी भी बुजुर्ग की मेहनत से कभी पानी नहीं फेरिया, और जेड़ा फेरिया सी उन्होंने बंदे दा पुत्र नहीं कहते। जिंदाबाद। साडे कोल बेशक कोहदा नहीं है, पर बेगैरती नहीं करनी। जेड़े स्टेज ते गल करनी है गल असी हक ही करके। अल्लाह जिंदाबाद। ये जेड़े पै जांदे ना कोई पीर इलियास कादरी नु को बाबे खादिम रिजवी नु, इन्हां इन्हां दे मुंह नु लगाम पाओ। इन्हां दे मुफ्ती मुनीब रहमान साहब दा जुमला देवा, इन्हां दे मुंह नु जेड़ी बवासीर है ना, इन्हां दा इलाज करो। नूरानी भी साडा है, खादिम हुसैन भी साडा है, इलियास कादरी भी साडा है। जिंदाबाद असी किसी अपने बुजुर्ग दी मेहनत ते पानी नहीं फिरन देंगे। जिंदाबाद जो है कि कोई जिंदाबाद। नहीं है। 4-5 बंदे रंग बन गए, को मसला है तो घर चले जाओ। गैरतमंद जरा बैठे हाथ चाके बोले मेरी इस गल दे उत्ते तमाशे बनाए होन, ये तमाशे बंद करो, लड़ाने वाला काम बंद करो। वो बोलो तो सही जा। गिरामी कदर हज़रात, ये फकीर ट्विनिंग करता रहता है, बैठे हो, और करनी भी चाहिए। अगर हम नहीं बोलेंगे तो फिर तीसरा बंदा तो नहीं ना बोलेगा आगे। इस वास्ते इन बातों को समझने की कोशिश करो। गिरामी कदर हज़रात, ये नहीं बदल सकता, लेकिन लोग बहरहाल ये नापाक और नाकाम कोशिश जरूर करेंगे। ये मैंने आपको बता दिया। इधर आ जाएं, तवज्जो है। जरूरियात दीन किसी एक का कोई मुनकर हो जाए तो वो मुसलमान दूसरे अकीदे का नाम है जरूरियात अहले सुन्नत। जरूरियात अहले सुन्नत में क्या आता है, मैं थोड़ी सी आपको उसकी भी तफसील बता देता हूं, बल्कि पहले इजमाल फिर तफसील। जिस तरह के इधर देखो मेरे हाल, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप नु खलीफा बिला फसल मनना, ये जरूरियात अहले सुन्नत दे विच है। तवज्जो, खलीफा बिला फसल दे नाल अफदलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक, नबिया तो बाद इस कायनात इंसानी सब तो अफदल अबू बकर नु मनना, ये जरूरियात अहले सुन्नत दा मसला है। तवज्जो है कि कोई नहीं है। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अहले बैत दा जदों जिक्र आवे, अहले बैत दे नबी पाक दियां बीवियां भी ने, बेटियां भी ने, बेटे भी ने, और वो अफराद जिन्हां दे उत्ते सदका ज़कात हराम है, सब नु मनना जरूरियात अहले सुन्नत है। ये पहले इजमाल देना है, तफसील बाद में अर्ज करे ना। इसी तरह सब सहाबियां नु जन्नती मनना, ए हुणे नारा आया, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, ये कुरानी नारा है। बैठ जा भाई, तवज्जो, नाराज ना होना, मैं तुम्हारे जज्बात नू बिल्कुल समझदा पिया, लेकिन टाइम थोड़ा है, सफर लंबा है, हमने ब्रेक मदीने चल के लगानी है। और आप में से जो जाना चाहे वो बोल सकता है, जरा नहीं बोलेगा सवारियां ले जानियां इन्हें। तवज्जो है सब हज़रात की, इस बात को समझिए कि जरूरियात अहले सुन्नत में से है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जो अहले बैत अथार है और आपके जो सहाबा हैं, इन सब से मोहब्बत करना बिला मशरूत, समझ आ रही है, जिन्हों गैर मशरूत आख्या जाता है, यह अहले सुन्नत का शेवा है, जो अपनी मर्जी और चॉइस की शख्सियत लेके आए। तो सुन्नी नहीं हो सकता। बस औकात कहीं कहते हैं ना, हाँ ठीक है अफजल तो अबू बकर के बारे में लिखा गया, पर मेरा दिल नहीं मानता। मैं एक मरतबा तकरीर कर रहा था तो एक ने ये जुमला बोल दिया था, लेकिन उन्हें ये नहीं सी पता भी ये अगू का शहोर है, वो अपने आप किलो समझी बैठा ही, लेकिन नहीं है वो 1.25 किलो भी निकल आऊंगा। मैं कहा जी अगर आप नाराज ना हो तो एक बात मैं करने लगा हूं, बाद में देखेंगे फिर होगा क्या। मैं कहा जनाब तुसी अपना दिल कट के मैनू दियो, मैं चौके खलो के लित्तर मारा भाई, जेड़ा मसला अली नू समझ आ गया गोले तेनू क्यों नहीं समझ आया, मैनू दस तेरे दिल नू वेखा या 1400 साल अकीदा अहले सुन्नत दा तसलसल वेखा। जिंदाबाद। अकीदा ख्वाहिश से नहीं बनता, याद रखिया है, एदी में मैं वजाहत अर्ज करना। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु अल्लाह दी अता दे नाल इल्मे गैब दा मनना, तवज्जो नहीं फरमा रहे, तवज्जो नहीं फरमा दे। आका करीम अलैहि सलाम अल्लाह दी अता दे नाल मुख्तार कुल ने ए मनना, ये जरूरियात अहले सुन्नत दे विचों है मेरे भाई। तवज्जो है कि कोई नहीं, आप सब हज़रात दी, ये सिर्फ मैं इजमाल अजे थोड़ा जिहा बयान कीता है। इनाम दे विचों किसी एक मसले दा कोई बंदा मुनकर हो जावे, वो सुन्नी नहीं रहांदा। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात। बेशक को बैठा सुनिया दे विच, बेशक को आदा मैं सुन्नी हां, नहीं
जिस तरह जरूरियात दे विचों किसी एक पहलू का इनकार करने दे नाल जरूरियात अहले सुन्नत है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ किसी एक पहलू का बंदा इनकार कर दे बंदा सुन्नी अजकल ज्यादा फितना यह चलता पाया जरूरियात अहले सुन्नत ते हमला हो रहा है। इस वास्ते पीर साहब ने मैंने हुक्मन फरमाया है आपने जी गल बात सुनानी है ये कि पहली तो गल है सुनिया नूं पता लगे साडा अकीदा क्या है फिर असीं इहदा तहफ़्फ़ुज़ किवें करना है पीराने तरीकत उलमा किस तरह अपना किरदार पेश कर सकते हैं जरा गौर करे सो मेरे भाई अजीदाने मुकर्रम जरूरियात अहले सुन्नत इस दे विच भी बाज़ लोगों ने डंडियां मारियां ने तुहानूं यह पता होना चाहिए है तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात जिस तरह हुण किबला मुफ्ती साहब मेरे तो पहले खिताब फरमाया था आपने एक बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई फरमाया साडे नबी तो बाद कोई नवा नबी आना तो दूर की गल है इम्कान भी नहीं क्योंकि अगर इनू मनीए तो बारी ताला दे कलाम दे विच इम्कान किज़्ब आंदा है और इम्कान किज़्ब दा अकीदा ये बंदे नू काफिर कर दिंदा है असीं आने आए बारी ताला दे कलाम दे विच इम्कान किज़्ब है ही नहीं बेशक मेरे रब ने जो फरमाया हक है सच है उस दे अंदर किसी किस्म दे झूठ दा इम्कान नहीं हो सकता याद रख लो अजीदाने मुकर्रम इसी तरह रिसालत बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी रिसालत के बारे लोगों ने नकब लावन की कोशिश की है और जदों पाकिस्तान की पार्लीमेंट दे विच बहस हुई सी ना उलमा फरमाते हैं अगर घंटिया के हिसाब नाल शुमार किया जाए तो तकरीबन 96 घंटे बहस हुई सी पता है आपको इस गल का तकरीबन 96 घंटे और इमाम नूरानी का तदब्बर वेखो आपने बहस वास्ते अपने आप नहीं पेश किया किसी मौलवी नहीं पेश किया ये तदब्बर होंदा बंदे दा क्योंकि उन्होंने तो पता ही अगे कुरान पढ़ेगा इधर ये पढ़ेंगे 2 घंटे बंदे सुन सन 3 घंटे छड्डो पर यार मौलवियों का रोला ये भी कुरान पढ़ते भी छड्डो छड्डो सारे ठीक ने अब ठीक है रहने दो जी ना नूरानी साहब ने तदब्बर तो काम लिया और किवें लिया उन्हें चुकियां कादियानी दी किताबां चुक के ना तो उस वेले जिस बंदे की जिम्मेदारी लाई भी गल तू करनी है गल तेनों मैं समझा देना ਉਹਦਾ नाम सी याहिया बख्तियार ਉਹਨੂੰ आके नूरानी साहब ने आख्या भी हुण गल करनी है तू ये मौलवियों का रौला ही नहीं ये रौला है ही मुसलमानों का ते ईमान तू मुसलमान है हो सके है तो आपने फरमाया मैं तेनों गल्लां कादियानी लिखिया अपनी किताब जेड़ा मैं नहीं मनदा अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह सके जेड़ा मैं नहीं मनदा मैं तर्जमा करदा पे ने उस लिखिया अपनी किताब उस आख्या वो कंजरियों की औलाद है हाँ हाँ उसने लिखिया है नूरानी साहब ने उन्होंने आख्या ए वेख तू मनना है हो सके नहीं हो सके या मन ते या मुड़ कंजरी का बच्चा बन हो सके ये तो नहीं हो सकता उन्हें आख्या नहीं हो सकता ये तो रौला है तू सुनेगा दलीला दलील अच्छी सुननी नहीं क्योंकि मसला और होता है घूम के किसी और तरफ आ जाते हैं मेरे नाल भी एक कादियानी एक बारी बहस की थी कह रहा जी आप तो कहते हैं मिर्जा कादियान नबी नहीं तो आप बताएं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है आना है या नहीं आना तो नवा नवा मैं भी मुनादरा रशीदा पढ़ी सी चेता भी मैंने डाढ़ा सी तो उस्तादा भी सानू उसले रेती ते लाए हुए थे मुनादरा करना किवें तो मैं भरे मजे में जाके मैं चबल जान दिया गल होंदी पई है तेरे गांव में काने कुत्ते दी ते तू विच ईसा अलैहिस्सलाम नु ले आया पहले तू अपना ईमान साबित कर बाद तेनों मैं ईसा अलैहिस्सलाम वाला मसला दसांगा इस कादियानी दे मसले दे नाल ईसा अलैहिस्सलाम दा तल्लक ही नहीं है तवज्जो नहीं फरमा रहे ना आप हज़रात ओ बहस कर सन यहां यूं है यहां यूं है यहां यूं है यहां यूं है ओ जदों उस वेख्या ना भी नहीं वे मौलवी मेरे हाथ नहीं आंदा कह रहा वो जिसने आना था वो यही है मैं कहा चलो इहो गल है तो मैनू एक गल दा जवाब तो दे ना मैं क्या लगे तो तुसी भी सुन लो मैं क्या कितों पढ़े भी हजरत ईसा ने आना के कुरान च है तो मैं क्या उस कुरान ने ईसा दा तारुफ भी करवाया अलैहिस्सलाम के बिल्कुल मैं क्या किवें मां दा नाम है मरियम बाप उन्हां दा कोई नहीं कलिमतुल्लाह ने रूहुल्लाह ने समझ आए ना फलस्तीन दी सरजमीन है आवाज कमजोर आ रही है आप हज़रात दी और उन्हां दा कमाल है मुर्दे जिंदा कर देने अन्हियां नूं अखी देंदे ने जो बंदा खा के डेढ़ लई बंदा दसते ने जो घर रख के भी दसते ने हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है तो मैं क्या फिर मैनू दस जेड़े जिन्हों तू आना भी ये ईसा है वही मसीह मऊद आज भी नादा MTV वेखो तो मसीह मऊद यादन अस्तगफिरुल्लाह नकले कुफर कुफर नबाशत तो मैं आख्या भी ये दस ये जड़ा आया है ये मां का नाम की है आदे ने यार वैसे तो चराग बीबी है लेकिन घसीटी घसीटी आदे मैं क्या पता नहीं किसने घसीटी किवें घसीटी कदों घसीटी कितनी बारी घसीटी आवाज कमजोरों वाली आप मैं आख्या जिन्हों तू ही सा बनाई खलोता ये तो मां का ना ही नहीं रलदा गोलिया हर गैरतमंद बंदा बोल सकता है ना मैं नबी की इज्जत पे पहरा दे रहा हूं प्यो
गरियो थे कदी आदे ने गुलाम मुर्दा कदी यूसुफ मैं कहे खोवे ता आवाज कमजोरों वाली आप हजरात की मैं क्या हजरत ईसा अलैहि सलाम के तो बाप नहीं है कलिमतुल्लाह रूहुल्लाह है कि अगर प्यो है तो बड़ी ईसा नहीं तू केड़े पासे टोर पे खैर थी है ये सिर्फ एक मुनाजराना रंग दे विच है वरना है ही नहीं मैं क्या इलाका इसने सारी जिंदगी फलस्तीन में क्या के नहीं इन्हों तो किसी मक्के मदीने नहीं जानते मैं क्या जानता तो साइयां तुम देना सी ये तो सारी यही है कादियाने रुलदा रहा है गुरदासपुर दे नाले दा जिला है और तवज्जो है क्या समझा तुसा वो कादियाने नु पसीने छोड़ के सकल भी ये तो मौलवी दे कुरान च झूठा करी जांदा मैं क्या आखिरी गल पर जिन्हों समझ आवे वो बोले दूसरे बंदे दी छुट्टी और है बड़े टॉप दी गल मैं क्या जेड़े नारा तकबीर नारा रिसालत नारा खिलाफत नारा हैदरी आस्ताना आलिया पीर सिवाग शरीफ आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ हुजूर सैयदी व मुर्शदी सरदारा वाला शान आस्ताना आलिया पीर सिवाग शरीफ आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ उलमा अहले सुन्नत नारा रिसालत ताजदार खत्म नबूवत लब्बैक लब्बैक दास नाल कोई बुजुर्ग लेके आया हो सके कोई ना पक्का हो सके कोई ना ओनू कोई गल करे भी ऐ शर्तां पूरियां कर ले ओ शर्त ही जी रखे बाल नस जावे दूआ आ गया त्रीया आ गया उन्हें पूरे इलाके चो यार जेड़ा जानदा है नवीं गल करदा है ये किवें इनू बंदा काबू करे ववाते दी धी नाल शादी करे तवज्जो है बिरामन वो एक बुजुर्ग बैठे ने उन्हें कहा पुत्र मैनू ले जाओ मैनू ले जाना तुसी लुका के ते तू आखना बुजुर्ग मेरे नाल इस टाइम को नहीं तो नाल मैं तेरे को नहीं होना मैं तो पिछे होना कि मैनू लुका जावी ना तो उन्होंने आखी मैनू 10 मिनट दे जेड़ी भी गल करे मशवरा मेरे नाल कर लई ते हो सकदा मैं तेरे टांका चलावां ठीक हो गया ओ बुजुर्ग नू रेड़ी दे विच लुका के ले गया उत्थे टुर गया मैं आ गया ओ जाके बुजुर्ग ओ जाके मेरे नाल इत्थे कोई नहीं पीछे तो बैठा ना इत्थे कोई नहीं ओ तो किथा ओ जाके जनाब मोड़ मेरी धी नाल शादी करनी है जिया क्या करे से सके तू छड़ दसो ओ जाके नारवां दी पई ओ जाके जिया ओ जाके जिसले दूध दे नाल चल पौसी ना इतना दूध गत बात मेरी धी नाल शादी करे ये शर्त कौन पूरी करे आधा जी मैनू 15 मिनट का टाइम दे मैं सोच के आवा उस भी लै ला हुण सोचने वास्ते टुर गया और रेडी दे उस जनाब लड़ हटाया बाबे नू आधा बाबा ये मसला बना खलोते उस गल ही कोनी मेरा पुत्र तवज्जो करे से उस आख्या जाके आके शाम ताई पानी काट मैं दमी दूध सड़ना जे पानी ना निकला तो हुण तवज्जो तो नहीं ना फरमाई आप हजरा क्या बात है जे तुहानू समझ आ गई होवे तां मसला मैं सारा समझा दिता है वो गया ना उस चल के आ गया और क्या बाबा जी मैंने शर्त मंजूर है किमें किमें और क्या असर दीगरी तू पहलू पहलू पानी कट ले तो मैं दूध का इंतजाम कर लिया मैं भाई दूध सटांगा जे पानी होवे तो मेरा दूध सारा जाया हो जाएगा उसने ओदी इथों बीणी फद लई बाजू पकड़ लिया उन्हें आके पुत्र मैनू लगदा है कोई बुजुर्ग नाल लेके आया है और आख्या मैं बिल्कुल लेके आया उन्हें आख्या मैं रिश्ता देना ही तैनू है एक कमीने सुन जिहड़े अपने बुजुर्गां नू छड्ड के काम दा बंदा ही है जिहड़ा अपने बुजुर्गां दे नाल चल के आउंदा क्या बात है बेशक बोलो नारा तकबीर नारा रिसालत ताजदार खत्म नबूवत आस्ताना आलिया पीर सिवाग शरीफ आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ उलमा अहले सुन्नत जज़ाकल्लाह बारवी साहब अल्लाह आपको खैर बरकत दे को गाल समझ आई भीरावानू के कोई ना आई बुजुर्ग नाल नहीं रखना तो को पीछे रख लो जिसको सलाह ही बंदा ले लेंदा है कदी नारे दो दी गत ना पाए जांदा किवें गते सो बैठे रहे मसला मैं तुहानू समझाई जाना और ये आस्ताना पूरी दुनिया ते इन्हां दा फैजान जारी हो सारी अल्लाह करीम मजीद बरकत आमीन वजह क्या है बाबे सारे नाल ने अल्लाह दे फजल दे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इन्हां दी जिंदगियां दराज फरमाए गिरामी कदर हजरात आओ जेड़ी मैं बात आपनू समझा रहा सी ना इस बात नू जरा समझण दी कोशिश करिए सारे भाई सारे अजीज मैं अर्ज कर रहा जेड़ा आजकल मसला है अकायद दे उत्ते जरूरियात अहले सुन्नत ते और इससे याद रख लो जितने आस्ताने ने इन सब नू अपना किरदार अदा करना पेगा मैं हुण आ रहा सी वल्ला बिल्ला तला मेरे जहन के अंदर कोई खुशामद नहीं है और अल्लाह करे मेरी जुबान ते जो है मेरे दिल च हो जो मेरे दिल च वो मेरी जुबान ते होवे असी एक जगह ते दोस्तां नू पता लगा तो ना आख्या भी 2 मिनट सानू दिओ दुआ कीती जाओ मैं उत्थे बैठा तो एक बुजुर्ग आया उसका नाम सी सुल्तान मैं नाम भी पूछ के आया ये चुबारे रोड के उत्ते
उन्हों की कोई जमीन शमीन है उत्थे बैठे, उन्होंने एक बच्चा भी मेरे नाल आया, मैनू लैके आया है, उस आख्या मैं जाना है। हालांकि कोई साडा होंदा ना कोई बड़ा लाका देका ताल्लुक नहीं, बस वो मुहब्बत करते सन दीन की वजह तो मैं क्या चलिए दुआ खैर की। वो मैनू आखन लगा कि जाते पे हो, मैं क्या जी मैं बारू शरीफ जाना है। जिमें जिमें बंदा ठड्डा साह भर के रोंदा नहीं, इस तरह उस आख्या उन्हें अपने पीर का कहता मैं पीर खुर्शीद का मुरीद हाँ, पता नहीं किहड़े खुर्शीद, मैं नहीं पूछया। उस आख्या मैं पीर खुर्शीद का मुरीद हाँ, पर अगू मैनू पता की प्यादा है, सियाणा बुजुर्ग मैनू आदा कसम खुदा दी मैं ख्वाजा फकीर मोहम्मद वर्गा पीर कोई नहीं वेखे। अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक। मैं आख्या मैनू उस पीर की कोई गल सुना, मैनू पता लगे। वाह। उस आख्या साडे ते एक मसला बन गया, जैनमन लोगों ने साडे उत्ते मतलब केस बना दिता। मैं ख्वाजा साहब को जांदा सी, लेकिन दिने नहीं रात नूं ते 10 के भी नहीं सी जांदा। आदा है मैनू आदा है कसम रब दी मैं जिसले जांदा सी ख्वाजा साहब दो ही काम हुंदे सन, या तिलावत करते पे हुंदे सन ते या नवाफिल पढ़ रहे हुंदे सन। उस आख्या यो जिहा पीर कोई नहीं देखा, मुरीद किसी होर दा है, हुण भी वो जिंदा बैठा है। ते सादा सादा ने मैनू गल सुनाई, मैं हैरान हो गया। उस मैं कह रही उन्होंने कोई होर गल जिन्हें तुहानू मुतासिर किया होवे। उस आख्या मैनू सारे तो बाद पता किसने मुतासिर किया है, मैं क्या दस। उस आख्या कसम खुदा दी जदों तक वो क्यों भी मलंगा इस तरह के मैनू आदा जदों तक ये साडा बुजुर्ग जिंदा रहा है ना, इस पूरे जिले के अंदर ते करीबी जिलियां दे विच ना कोई राफजी पर मार सकिया है ते ना कोई खारजी पर मार सकिया है, ते जिन्हें पर मारिया है ना ओदे पर कट के। अल्लाह क्या बात, नहीं तवज्जो फरमाई, नहीं तवज्जो फरमाई आप हज़रात। बेशक इस पीर ने दसिया अकीदा पहले है अकीदत बाद दे विच है। उस आख्या हज़रत जी उस दिन मेरी अखी चो अथरू और तेज हो गए जिस दिन असीं जनाजे ते गए, लखां दी तादाद दे विच बंदे सन ते साहिबजादियां 5 बारी ऐलान कीता साडे बाबा जान दी नसीहत है सारे राफी खारजी तफजीली नासबी बिलखुसूस हजरत अमीर मुआविया दे दुश्मन जितने जहन्नम दे कुत्ते हो निकल जाओ जनाजे दियां सफा दे विचों। साडे बाबा जी नूं तकलीफ होनी है, सानू गैरतमंद बच्चे चाहिए ने। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी। आस्ताना आलिया पीर सिराज शरीफ, आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ, ताजदार खत्म नबूवत, खत्म नबूवत। तवज्जो है कि कोई नहीं आप सब हज़रात की। मैं हैरान हो गया यारों की गल सुन के। हो सके हालांकि मैं मुरीद किसी होर पीर दा, लेकिन इहो जिहा पीर मैं हयाती च नहीं वेखिया। यकीन अल्लाह ते करो रोमन ला पिया नाल। मैं यार कमाल है, इहो जिहा बाबा अखू पिया पूंजे जनाब हौलू हौलू। मैं क्या बड़ी गल है, ए हुंदा इने पुत्र कम, ए हुंदा इने पीर, ए फिर इन्हां दा वेखो नामो निशान अजे तक बाकी है। जिन्ना अकीदे ते परत जेड़ा हर भांडे दे विच मुंह गत के खाउंदे ने। आवाज कमजोर हो गई है। ये पीर ही हो रहा मुंह तले रखे, हाथ भी तले बोले था। ये पीर को गैरत मानते हो बोल सकते। अल्लाह सुभान अल्लाह। हर बर्तन दे विच मुंह खा। क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छे उलमाए अहले सुन्नत। तवज्जो है मेरी सारी पहली मैं मेरा मोशन ही बनिया ही चमर रहे हूं मैं मोशन। क्या बात, क्या बात। सारा मेरा मोशन भान दिता ही अल्लाह दा बंदा। हाय हाय ये आस्ताना होए जिथों असीं आउने तो गड्डी दा नवां चौकड़ा पवा लेने आ। अज नाल मैनूं मोशन ही खतावना पऊ सी। ओदे पैसे वखरे हुंदे ने। ये पत क्या भला सुन ता सही, जे किसे नूं छड़ जावां तां गल होई, सुन ता सही ना जा। सुभान अल्लाह ते आख यार पीर साहब नूं अल्लाह सेहत देवे, जिंदगी देवे, बहु मुहब्बत करेंदे ने। और मैं इस बात का इजहार करेंदा रहना सिर्फ इन्हां दी मसलक की तसल्लुब और गैरत और इमाम अहमद रज़ा दे सिपाही गौसे जली मेहरे अली मौला अली दे सच्चे खादिम और नौकर। मैं अपने पीरां तो बाद फ्रंट लाइन दे बंदे जिन्हां दे नाल मैं सब तो ज्यादा प्यार करे ना, उन्हां दे विच आस्ताना अली पीर बारू करीम भी है और आस्ताना अली सिवाग शरीफ भी है। तवज्जो है ना। फिर मूसा ज़ई शरीफ ते साडे सिरां दा ताज होया। क्या बात। चश्मे ते चले उथों ने ना। तवज्जो है सारे भीरावां दी। जेड़ी मैं बात अर्ज करदा इस बात नूं समझो मेरे अजीज, गैरतमंद पीर होना चाहिए है। वो जनाब अली इदे भी जांदा, इदे भी जांदा, इदे भी जांदा, इदे भी खलो रहा है, खलो रहा है। और आजकल ना इत्तेहाद का चूरन भी बेचा जा रहा है ना, इत्तेहाद हो जाए। मैं इस बात नूं बिल्कुल दुरुस्त और सही समझना, इत्तेहाद होना चाहिए है। पर सवाल एक के दा के दे नाल के दा
बस सुन्नी दा सुन्नी दे नाल, जिसको समझ आई है वो दूसरा बंदा नहीं। सुन्नी कहे राफसियों के साथ हम बैठेंगे, खारजियों के साथ, तफसीलियों के साथ, नासबियों के साथ ना। जेड़ा तेरे प्यो नूं भौके ओदे कोल तां बांधा नहीं, ते जेड़ा अबू बकर नूं भौके, जेड़ा तेरी मां नूं भौके ओदे नाल बांधा नहीं, जेड़ा हजरत अम्मा आयशा पाक नूं भौके किवें पीछे चावां उन्हां दियां दस ना। हाँ, कहते हालात ठीक नहीं है, हालात खराब ही तुमने किए हैं, उनको टाइम ही तुमने दिया है। जब तक बंदे गैरतमंद रहे, ना खारजी इस मुल्क में पर मार सका है, ना राफसी मार सका है। और सुन्नी तुम्हें जागना पड़ेगा। ये वतन कल भी सुन्नियों का था, आज भी सुन्नियों का है, ये जागना पड़ेगा तुम्हें। बेशक अदमे तशद्दुद ऐसी भी कायल हैं, लेकिन हलाल हराम इकट्ठा करना इसके हम कायल नहीं है। ये बात याद रख लीजिए, कोई वक्त की जरूरत नहीं है, ना हमें ऐसी जरूरत है। उठा अपनी जरूरत और ले जा। तेनू जरूरत नहीं, तेनू कुर्सी चाहिए, तेनू चाह दी एक प्याली चाहिए। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात। ये बंद करो और अगली बात भी सुनो और ध्यान के साथ सुनो मेरे भाई। जेड़ा अकीदा अहले सुन्नत है और एदी जरूरियात है, ओदे विचों पहला मसला हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अफदलुल बशर भी ने, तवज्जो मेरे अल, अफदलुल बशर भी ने, अफजलियत मुतलका दा ताज सिद्दीक अकबर दे सिर ते। और उस तो बाद सिर्फ इंज नहीं, एदियां हुदूदों को यूदन खलीफा बिला फसल भी हैं, तई तवज्जो फरमा रहे। और नाल ये भी गल नाल है भी आपने ये खिलाफत कोई नहीं, मालका ने अता फरमाई है और मुसलमाना ने अल्लाह दी अता दे नाल ये उत्ते इजमा फरमाया। उलमा ने लिखा है ये इजमाई और कती मसला है, याद रख ले। ये बाबे अकीदा दा मसला है, अफजलियत सिद्दीक अकबर, ये बाबे फजीलत दा मसला नहीं। आला हजरत ने फतावा रज़िया दे अंदर इयो लिखे है। इस वास्ते जेड़ा ए डंडी मारे आखे नहीं जी ठीक है ये खिलाफत मौला हजरत सिद्दीक अकबर के पास है, पर अली तो अली है, मेरा दिल नहीं मानता कि अली पीछे हो जाए। तो मैं क्या तू दिल बाहर काटना, ये जरा मैं लतरेशन करा, तेन मैं सेट करा। आजकल ये भेड़िए मौजूद हैं जिनको बड़ा शौक है, हमारी भी तहकीक है। मैं क्या चौक तहकीक तो निकल जा, दफा हो जा, तेरा मकाम इत्थे नहीं। अहले सुन्नत दा अकीदा 1400 साल तो तयशुदा है, इसके अंदर कोई भी नकब ला सकदा। नबियां तो बाद सब तो अफजल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी जाती अक़दस है। जेदा अकीदा इधर हाथ खड़ा करके मैं दसे। बेशक। नंबर 2 जल्दी जल्दी हुण सुनदे चले आओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो बाद खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक और खलीफा बिला फसल, और दूसरे नंबर पे हजरत फारूक आजम, तीसरे नंबर पे उस्मान गनी, चौथे नंबर पे मौला अली। समझ आ रही है। और इस खिलाफत राशिदा दा ततिम्मा हजरत इमाम हसन दी ओ जड़ी 6 माह खिलाफत ओदे नाल होया है। ये भी मैं एहतियातन जुमला बोल रहा हूं ताकि बाद में को नचना कूदना ना शुरू कर देवे। वाह 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 वाह, तवज्जो है सब रादी के कोई नहीं जनाब। नंबर 1। नंबर 2 जिस वेले नबी पाक दी अहले बैत दी गल आई ना, तो अपनी पसंदीदा अपनी चॉइस नहीं चलेगी। बस जी हजरत सैयदा पाक हैं, मौला अली पाक हैं, हसन पाक हैं, हुसैन पाक है, बस तो नबी बस ये नहीं है। तेनू किसने आख्या? ये सुन्नियों का अकीदा नहीं है। अहले बैत जब बोला जाएगा, अहले सुन्नत के नजदीक सबसे पहले नबी पाक की बीवियां हैं, दूसरे नंबर पर नबी पाक की टोटल औलाद, इसमें बेटियां भी हैं बेटे भी हैं, और तीसरे नंबर पर वो घराने जिन पर सदका ज़कात हराम है। और वो कौन से हैं? आले अली, आले जाफर, आले अकील, आले हारिस, आले अब्बास। ये सारे अहले बैत दे विच आंदे ही ने। अपनी पसंदीदा और चॉइस की शख्सियात नहीं, जो दायरा कुरान और हदीस का है उसके अंदर जो शख्सियात आती हैं वो शख्सियात हैं जिनको तुम अहले बैत कहते हो। तवज्जो है ना सब रात दी। अगली बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जो बेटियां दी गल आवे ते नबी पाक दी बेटियां ने 4। वाह वाह, कितनियां ने? 4। जेड़ा के हम 3 को नहीं मानते, 1 को मानते, मैं कैसे तेनू बंदा ही नहीं मानते। अगली गल का तू बंदा ही नहीं, तेरा तो की नहीं बनता है गल करना भी तू भी बंदा है। क्यों? मैंने कहा अगर इंज हो जाए किताबां भी तेरियां होण, लिखारी भी तेरे होण, छापा भी तेरा होवे ते विच लिखिया होवे ते मुड़ मन से आखे जी आ, मैं कहा मुड़ तैयार हो जा, पेड़ ला ला, मैदान दस दे, पीरां नूं दस दे, सानू दस दे, जिथे असीं बुले साहब ही नहीं किताब खोल के ये किताब है असीं बोलना भी नहीं, ते जे लिखिया होवे ते मोड़ लित्तर भी तेरे ते सिर भी तेरा ते मारन वाला होवां मैं, तो सवात ना आ जाए। तमाशे करते हो। नबी पाक की कितनी बेटियां हैं? कुरान और हदीस के दलाइल तो हैं ही हैं।
याद रख लें, अपने पराए सब की किताबों में भी लिखा हुआ है। ये मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं। पंजतन पाक दियां 5 किताबां दे हवाले हैं ज्यादा दे अंदर, लेकिन पंजतन पाक दे 5 हवाले असी दे सकने हैं ते इथाई बैठे दे सकने हैं। ये भी अल्लाह ताला दा फजल है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन किसी को सुरकार है तो दसे चा इलाज कर लेने बुलेंदे तो ना पे सो यार, है केड़ी बात। तमाशे बंद करो, ये है जरूरियात अहले सुन्नत का मसला। यकीन करो टाइम बहुत थोड़ा होता है, नहीं तो जिन्हें थोड़ी बोलिए चांद उतना मरे सा नहीं जितना खिले सा, ये वो हिसाब है। दलाइल अहले सुन्नत के ऐसे अल्लाह के फजल से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा और अहले बैत हर दो फरीक से मोहब्बत करना, ये जरूरियात अहले सुन्नत में से है, याद रख लीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा के मां बहन जो कुछ हुआ उसके बारे में कफे लिसान सड़े जाते बैठ के बयान नहीं कर सकते। लेकिन इत्थे एक बड़ा नाजुक मसला दसा, मुशाजरात बयान नहीं कर सकते, फजाइल बयान करने चाहिए ने। लोग आते नहीं फजाइल भी बयान, क्यों नहीं फजाइल तुम बयान कर सकते भाई, फजाइल भी बयान करने हैं। मुशाजरात को कोई नहीं छेड़ सकता। आज मुशाजरात बयान और फजाइल होवे, अमीर मुआविया की कोई फजीलत नहीं है, तो मैं कह तेरा प्यो मोया है ये तू उरस करना है, ये को है फजीलत को नस है को हजरत अमीर मुआविया के बराबर है कि नहीं, ये तो और सो सकता है। तो जिदी सहाबियत कतई है वह तो हजरत अमीर मुआविया का क्यों नहीं हो सकता, को मैनू भी तो दसना यार क्या मसला क्या है। और हजरत अमीर मुआविया को आम से आप भी थोड़े ही हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में उनकी सगी बहन हजरत उम्मे हबीबा, ये अमीर मुआविया की सगी बहन है, कातिबे वही हैं, और 40 साल तक ये गवर्नर रहे। 20 साल खुलफा की मौजूद और 20 साल बाद के आप देखें जब सुलह हो गई थी तो वो लोग भी कान खड़े करें, भले के कान पकड़ लें तो फिर भी कोई मसला नहीं है। जो लड़ाई बयान करते हैं कि जंग हुई है तो वो इमाम हसन वाली सुलह क्यों नहीं बयान करते। और 20 साल तो बाद में दोनों भाई जिंदा रहे और कोई मसला नहीं था, और दोनों ने कभी भी उनके खिलाफ कोई बात नहीं की। क्यों, अगर कोई मसला होता तो जरूर इकदाम करते। जो यजीद के साथ उठ के खड़े हो सकते हैं, यजीद के सामने आ सकते हैं, तो उधर क्यों नहीं आ सकते थे। यही तो असल मसला है जो लोग डंडी मारते। और आजकल के कई भेड़िए आ गए, हमने तारीख में देखा है कि वहां पर शर्तें थी। मैं शर्तें तेरे प्यो लिखियां सर जी, वो राफियों ने लिख दिया कि शर्तें टूट गई, तू नस पे है। हजरत इमाम हसन से बड़ा कोई सैयद नहीं हो सकता। जो आपने फैसला कर दिया, हम आपके फैसले के पीछे खड़े हुए बस। और हजरत इमाम हुसैन से बड़ा सैयद नहीं है। जो यजीद के बारे में आपका फैसला है, हम आपके पीछे खड़े हैं। कोई बंदा यजीद को अब्बू जी बनाने की कोशिश ना करे। तवज्जो नहीं फरमा रहे। अच्छा इतनी बात करो तो बस औकात लोग कहते नहीं तुम ना हजरत अमीर मुआविया को अली के बराबर ले जाते हो। तो मैं कह बराबर आला ये इल्हाम तेन कदों होया है, तेनू क्या नहीं आखे है, किसने आखे। ये तो खुद निबरास पढ़ के देख, अल्लामा फिर हारवी ने खुद लिखा है। फरमांदे ने हजरत अमीर मुआविया को किसने पूछा तुसी अफजल हो या अली अफजल ने, ये मौला अली ने खुद फरमाया। ओए मैं अमीर मुआविया खुद फरमा रहे हैं। फरमान लगे ओए आ जेड़ा खत है ना, खत ये हजरत अली ने अपने हाथों नाल लिखे है। ये अली दा खत हजरत अबू सुफियान दी पूरी नस्ल तो अफजल और आला है, अली ते बुढ़ अली है ना। तो जब हजरत अमीर मुआविया का ये फतवा है तो तेनू इल्हाम किने कर दिता वो ये बराबर कर रहे हैं। अहले सुन्नत में बराबरी करना जायज नहीं बराबरी करते। लेकिन चूंकि सहाबी है, सहाबी के खिलाफ हम किसी कुत्ते को भौंकने तो नहीं देंगे ना जी। इसलिए फरमाया जो हजरत अमीर मुआविया का दुश्मन है वो जहन्नुम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। आपने कुत्ता देखना तो हजरत अमीर मुआविया को भौंकने वाले को देख लें। 4 टांगों वाले नहीं होते, आजकल 2 टांगों वाले भी हैं। 5-4 बंदे ढिल्ले पे बैठे खैर पहले मुतरकड़े होके बोले या करो सहाबी रसूल है। रह गई बात सहाबा की और अहले बैत की। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। आप अहले बैत कश्ती है, सहाबा सितारे हैं। सितारे देख ताकि मंजिल मिल जाए, कश्ती में बैठ ताकि बोर्ड न जाए। दुआ ही काम कर तो फिर सिरे लगे। उत्ते बेदा रहा तो तले बोड़ जा सकते, ये तले बह गया तो उत्ते ना वेख्या तो मंजिल ना मिल सिया। तो जो नहीं फरमा रहे, दोनों के साथ प्यार करना पड़ेगा। इसकी तसरीहात और तफसीलात में और बयान करता, लेकिन आखिर में ये बात मैं ज़रूरी समझता हूँ आस्ताना आलिया के साथ जो इनका ख़ास पैगाम है ना, ये लोग इल्म दोस्त हैं।
मुझे वो सुल्तान बता रहा था कि मैं एक बार गया था, एक आलिम दीन आए बैठे सन ख्वाजा साहब की खिदमत के अंदर, लोग पैसे देंगे सन ना जित आप तले रखी रखी भी इंजे सुनाया फरमाते ने आप वे देने तू इंज करते सन, इंज करके ते आलिम दीन देते। फरमाया पता चल गया सैयद आ गया। फरमाया जितने पैसे दो हाथ चा के सारे सैयद की जोड़ी दे विच पा दिते जाओ। ये है आपके आस्ताने का पैगाम। इल्म दोस्ती मदारिस खैबर से चल पड़ो कराची तक, दाएं बाएं सारी सरहदें देख लो, पीर बारू शरीफ का फैजान तुम्हें नजर आएगा और अकीदे का तसल्लुब आज तक तुम्हें नजर आएगा। बेशक ये है होता है पीरों का किरदार। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? आप जिंदाबाद। पढ़ते भी हैं पढ़ाते। हजरत साहब पीर मोहम्मद हसन साहब किबला, आपको मालूम होना चाहिए शेखुल हदीस है खुद। सदके जावा आजकल तो पीर ही होता जो ढोल से आवे उन्होंने पीर आते हो, शेखुल हदीस नु पीर कौन मन्ने? ये मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने वैसे लिखा है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी आपके कोल किसी एक बंदे ने आख्या यार मैं ना चाहना कि मैं वली भी बना तो मैंने लोग सयाणन भी ना। दोबारा फिर सुनिए, मैं वली भी बन जावा तो मैंने लोग सियाणन भी ना पहचानन भी ना, तो मैं की करा? फरमाया मसीद का इमाम बन जा, जे तेन को वली मान जाए तो गल होई ना, मसीद का इमाम बन जा। समझ आ रही है? यानी मतलब दीन पढ़ जा, दीन पढ़ा, दीन की गल कर, मदरसे बना, तेनू कोई नहीं मनेगा। ये तो रौला है असल। लेकिन ये वाहिद पीर है, जुमा भी मदरसे भी खुद भी शेखुल हदीस, लेकिन अल्लाह दे फजल दे नाल पीर भी सारे बंदे। लेकिन बाकी पीरो मेहरबानी फरमाओ ना, यो गड्डियां तितर बटेरे घोड़े नहीं, मेहरबानी करो, मेहरबानी करो, इन्हां दी तकलीद फरमाओ ना साईं। ये जो 70-80 लाख का एक घोड़ा या 2 करोड़ की एक गड्डी है, तो 2 करोड़ का तो साल दे बड़ा टौरी मदरसा, ते साल तो बाद पता नहीं तू रैली जितना कि नहीं जितना, ते इदू आके तेरे 20 हाफिज बन जाने ने, तेरा प्यो भी बख्शिया जाना ते तू भी बख्शिया जाना। आवाज मठी है, सदके जावा तुहाडी चोप तू, वाह भाई वाह। बैठे हो इस वास्ते यार किरदार अदा करो अपना। और आस्ताना या सिवाग शरीफ नू वेखो, बारू शरीफ नू वेखे, इन्हां दे मुल्हिका जितने उलमाओ मशाइख ने, यकीन करो अकीदे वास्ते। और इस आस्ताने दी एक मैं खसूसियत तुहानू दसदा पिया। मैं जदों दा मैं आना शुरू किया, जो मैं महसूस किया है ना, कोई बंदा कादरी होवे, चिश्ती होवे, सोहरवर्दी होवे, नक्शबंदी होवे, वैसी होवे, कोई बंदा होवे, जो मैं महसूस किया है, ये बंदे सिलसिला नहीं वेदे, ये बंदे सिर्फ अकीदा वेदे ही ने। क्या बात। इन्हां दा म्यार तरीकत दा कोई गिरोह नहीं, इन्हां दा म्यार अकीदा इमाम अहमद रजा है। ओदा मशरब जेड़ा भी होवे, बेशक इन्हां लोकां नू मैं नफरत करदियां नहीं वेखिया, बल्कि प्यार करदियां वेखिया। तवज्जो है सब तरह दी। इस आस्ताने दी एक खसूसियत है, अकीदत बाद च करदे ने, पहले अकीदा वेदे। फिर दूसरी बात, इस आस्ताने का मैं खास पैगाम तुहानू देंदा पिया, ये सीखो। ये ना बंदे का सीना चौड़ा होंदा है, वुसअत पैदा होंदी है, और पता चलता है कि साडे मसलक दी ये वुसअत है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं जितने सिलसिले हैं ये सब नहरें हैं और इलाकों को सैराब करती हैं, समंदर एक ही है। तवज्जो नहीं फरमाए, ते हर नार दे नाल बना के रख, हर दा हया कर। ये इस आस्ताने दा खास पैगाम भी है और ये उलमा दा एहतराम भी है। और तुसा जमी अहबाब भी इसते कायम साबित रहना है। इत्थे हर मशरब दे बंदे बैठे ने, लेकिन इन्ना बुलाया अकीदे दी वजह। अल्लाह ताला इन्हां दी जिंदगी दे अंदर बरकत अता फरमाए। मुल्क दे तूलो अर्ज दे अंदर जितना दीन दा काम हो रहा है, अल्लाह ताला इन्हां दे इस काम नूं कबूल फरमाए। उलमा मशाइख दे नाल इन्हां दी मुहब्बत, इन्हां दी उन्हां दे नाल, अवाम दी इन्हां दे नाल, और तुहाडी इन्हां दे नाल अल्लाह ताला उस दे अंदर बरकत अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।